हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवेश चौहान, फाउंडर ऑफ इंडो जर्मन एजुकेशन एंड फ्लाई विद प्रवेश। मेरे साथ है इबाद एंड इबाद के पापा। इबाद इज अवर स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली एंड आज उनका जर्मन स्टूडेंट वीजा आया है एंड कल ये प्रिंटिंग के लिए भी जाएगा। टुमारो ही विल बी हैविंग हिज पासपोर्ट प्रिंटेड विद जर्मन स्टूडेंट वीजा। सो इबाद, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये शेयर करो, हाउ वाज योर कंप्लीट जर्नी एंड सेकेंडली व्हाट वेर योर प्रीवियस एकेडमिक्स, और सबसे मेन रीजन इबाद ट्रेडिशनल स्टूडेंट को लेकर नहीं कर रहे। इबाद 12th के बाद ही जर्मनी जा रहे हैं, बैचलर्स करने के लिए जा रहे हैं, बट जर्मन डॉट प्रोग्राम में नहीं जा रहे। इनफैक्ट वो जब आए थे तो भी जर्मन डॉट प्रोग्राम के लिए आए थे। इबाद, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th के बाद जर्मनी जाना चाहते हैं, बट अभी भी वो सोच रहे हैं कि मुझे B2 जर्मन सीखना है और B2 के बाद फिर मुझे बैचलर्स जर्मन लैंग्वेज में करनी है, Aufnahme Prüfung क्रैक करनी है। ठीक है, तो ये उन्होंने ये वाला पाथवे सिलेक्ट नहीं किया। वे सिलेक्टेड अनदर पाथवे जिसमें वो बर्लिन इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे और उसके बाद THWS विच इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, वहाँ पे वो अपना स्टडीज कंप्लीट करेंगे। तो इबाद, यू टेल अस द कंप्लीट जर्नी 12th फिनिश होने के बाद, हाउ यू सिलेक्टेड जर्मनी एंड व्हाट वेर योर रीजंस। Hello guys, my name is Ibad Sheikh Siddiqui and I completed my academics in 2021 with ICSE school, that is ITM International, and उसके बाद मैंने जर्मनी के लिए देखना शुरू किया कॉलेजेस। उसके बाद मेरा प्रवेश से आपके पापा का प्लान था जर्मनी का या आपका खुद का प्लान था? नहीं, मेरा खुद के प्लान, खुद का प्लान था, पापा ने सपोर्ट किया। जी okay. मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। उसके बाद मैं प्रवेश सर से मिला, उसके बाद मैंने जर्मन B1 तक सीखा उनसे। उसके बाद मैंने गोएथे एग्जाम दिया, but unluckily unfortunately I couldn't clear it. कौन सा लेवल था? B1 का लेवल था। Unfortunately I couldn't clear it. Then after that I got offer letters from the university for German dot programs, but unfortunately they were on sites. They were having their Aufnahme on sites, and I couldn't go there. But instead of wasting time, I just selected BIC, which is in English. Which is an English dot program, and after that THWS, where I will be doing bachelor's in engineering in mechatronics, that is also in English. And one advantage we get there, when we do English courses, we get a range outside Germany. हम लोग जर्मनी के बाहर भी देख सकते हैं। अपना इंग्लिश कोर्स करने का एडवांटेज ये है। पर अगर जर्मन डॉट में करते हैं तो हम लोग को बेसिकली जर्मनी के अंदर ही आप कॉम्पैक्ट आइसोलेटेड रह जाओगे। और अगर इंग्लिश में आप करोगे तो आपके चांसेस है कि आप वाइडर स्कोप खुल सकता है। आपका UK, फिनलैंड, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, US के लिए आप ट्राई कर सकते हो मास्टर्स के लिए। पर अभी मेरा शुरुआत बैचलर्स से है, तो मैंने बैचलर्स इंग्लिश से लिया है, एंड देन व्हेन आई विल गो देयर देन आई विल सी इट। ओके, सी BIC का सबसे मेजर अपडेट ये है, बिकॉज सी ये चीज़ सबको अवेयरनेस भी नहीं था कि BIC से आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम भी कर सकते हो। दैट्स द रीजन वी सिलेक्टेड BIC का प्रोग्राम। ना उनको जर्मन लैंग्वेज B2 तक सीखने का ज़रूरत है, क्लियर करने का ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, इबाद ने जब B1 का एग्ज़ाम दिया था, इवन आफ्टर स्टडिंग हार्ड B1 क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके बाद इबाद की मम्मा और इबाद का डिस्कशन ये था कि सर नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। इवन आफ्टर उनके पास Aufnahme Prüfung का ऑलरेडी एडमिशन, लाइक वो इनविटेशन लेटर था टू राइट द एग्जामिनेशन। वो 7 यूनिवर्सिटी 7 Aufnahme Prüfung के इनविटेशन लेटर्स हम लोगों ने अप्लाई करके उनको दिए थे। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि BIC का एडवांटेज ये रहता है कि किसी भी 12th पास आउट स्टूडेंट को सबसे पहले जर्मन सीखने का जरूरत नहीं है, और सेकेंडली Aufnahme Prüfung क्रैक करने का टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज BIC में पढ़ने के लिए आपको Aufnahme Prüfung का जरूरत नहीं है। और BIC का सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि BIC में पढ़ाई करने के बाद आपका जो बैचलर्स है वो होने वाला THWS विच इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन श्वाइनफुर्ट, और वहाँ पे आपका बैचलर्स इंग्लिश में होगा। सेकेंडली, यू डोंट हैव टू पे ट्यूशन फीस, आपको जो पे करना है वो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन ही रहेगा। ओके, कमिंग टू इबाद फादर, सर यू ऑल्सो मेट मी हियर इन दिल्ली। आपका जर्नी कैसा रहा इंडो जर्मन एजुकेशन के साथ मेरे साथ? वो टाइम था वेयर वी मीट हियर एट द सेम प्लेस, और सेकेंडली नाउ वी आर मीटिंग हियर सेकंड टाइम विद वीजा। How was your journey, sir? His overall is completely perfect, and I satisfied with this Mr. Parvesh. Also, and he supported from the beginning to end now. And his flight is going to now is 8th or 9th of February. We are going to move now. And I hope so. वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। And
nothing else. हाँ, ये बात आपका जर्नी कैसा रहा मेरे साथ? स्टार्टिंग आपने जर्मन लैंग्वेज के साथ किया, तब आप जर्मन डॉट प्रोग्राम में थे, फिर आपने स्विच किया कि इंग्लिश डॉट में जाना है। ये दोनों जर्नी आपका कैसा रहा? ओवरऑल थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। एक साल पहले हो जर्मन गया। तैयार करो, उसके बाद फिर आप अगर जर्मन आपको नहीं हुआ, उसके बाद फिर आप इंग्लिश के लिए देखने लग गए ओवरऑल। उसके बाद इसी में हम नियरली 1 ईयर 1 ईयर चला गया। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। जिससे जर्मन भी सीखने को मिल जाए अच्छी खासी हाँ। B1 तक, जिससे हम कन्वर्सेशन प्रॉब्लम्स ना हो हाँ। बर्लिन में उतरते ही। उसके Great. बाद इंग्लिश से क्या है, इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है। अब मैंने IELTS भी क्लियर किया उसके बाद देन आई गॉट एडमिशन इन BIC, देन BIC and BSW. फ्यूचर विल बी ओके, सी आज भी जो स्टूडेंट्स गए वो ग्रुप में स्टूडेंट्स गए बर्लिन, और ये बात भी जाएंगे। तो अभी वी आर हैविंग 3 वीजास फ्रॉम दिल्ली। एक जो अभी हम लोगों को यहाँ पे ही मिले, हमारे स्टूडेंट्स अभी एक विजिट कर रहे हैं। तो Ibad will be also flying with them either on 8th of April or 9th of April. So Ibad, congratulations for your visa, sir. Congratulations for your visa. And बाकी all the best for your journey. अभी आगे 9th April को मिलते हैं।